नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और मित्रों, मैंने कहा था ना सुबह कि नियोजित शिक्षक को राज्यकर्मी दर्जा मिलने की जो खबर आ रही है उससे ज़्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना, मुझे पता था कि क्या खेल हो रहा है और किस स्तर पर खेल हो रहा है। और हमें यह भी पता था कि सरकार की हैसियत नहीं है कि जिसको टारगेट ये लोग कर रहे हैं उसको वो टारगेट कर ले सीधे सीधे तौर पर। तो टारगेट कौन होगा? जो बेचारा पढ़ाने वाला मास्टर है, जो पढ़ने पढ़ाने में भरोसा रखने वाला मास्टर है। उस तरह के जो शिक्षक है वो प्रताड़ित होंगे। बस मुश्किल से जो 70-80 हज़ार जो मास्टरवा सब है, जिसको हम मास्टरवा कहते हैं, और मास्टरवा कह रहे थे तो बड़ी तितकी लग रहा था उस मास्टरवा सबको। हालांकि बचेगा नहीं, जाएगा, लेकिन उस 70 हज़ार के कारण जो है ना, अब घट के तो कितना रिटायर हो गया होगा, 40-50 हज़ार बचा होगा। उसके कारण आप सब 5 लाख लोग जो है सो प्रताड़ित हो रहे हैं। बीपीएससी वाला भी उसी 50 हज़ार के कारण प्रताड़ित हुआ। आप लोग भी उसी 50 हज़ार के कारण प्रताड़ित होगा। सरकार का निशाना उस 50 हज़ार पर है, लेकिन वो 50 हज़ार इतना मजबूत तत्व है ना, जिसमें न नीतीश का औकात है न पाठक का औकात है कि उस पर कोई कार्रवाई कर सके। हैसियत नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई कर सके, क्योंकि इसको पता है कि वो कितना मजबूत है। कोई मुखिया का पुतौ है, कोई भौजाई है, कोई नानी है, कोई नाती है, प्रमुख का रिश्तेदार है, विधायक का रिश्तेदार है, सब यही लोग हैं। 50 हज़ार में कौन लोग हैं? वही लोग हैं। और वो लोग इतना मजबूत है कि साहस के पाठक जब से शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव बने हैं, उन्होंने जो टोल फ्री नंबर दिया है, उस टोल फ्री नंबर पर तमाम इस तरीके के जितने मास्टरवा था उसका कंप्लेन डॉक्यूमेंट्स के साथ सब कुछ उसको भेजा गया। लेकिन औकात नहीं हुआ कि उसको एक को भी वो कार्रवाई कर सके। निगरानी जांच, हम कह रहे थे ना, आपको बार बार कह रहे थे कि निगरानी जांच की वजह से आप लोगों का नियोजित शिक्षक वाला मामला लटकेगा। ये जो 75 हज़ार फोल्डर गायब है, उसमें बहुत बामुश्किल ही चोरवा सब पकड़ाएगा, मास्टरवा सब बामुश्किल हम करें। वो तेज चीज है। वो सब निगरानियों को मैनेज किए हुए है। शिक्षा विभाग का पदाधिकारी तो मैनेज किए हुए 2-4 महीना का दरमाहा दे देता, जब देख लेंगे। तो सरकार जिस पर कार्रवाई करना चाहती है, सरकार के गले की हड्डी जो बना हुआ है, उस पर सीधे कार्रवाई करने की ताकत नहीं दिखा पा रहे हैं नीतीश कुमार और पाठक। तो क्या करेंगे भाई? तब दरभंगा में हैं तो आपको भेज देंगे औरंगाबाद, आप औरंगाबाद में हैं तो आपको भेज देंगे बेतिया, आप गया के हैं तो भेज देंगे मधेपुरा, आप मधेपुरा के हैं तो भेज देंगे आपको बगहा। इस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग करेगा। मतलब उस 50 हज़ार को सीधे तौर पर यह जवाब नहीं दे सकते हैं। हाईकोर्ट हटाए हुए है, बहुत तरह के अपीलीय कमेटी के द्वारा उस पर हटाने का चार्ज है, लेकिन उसको हटा नहीं पा रहा है। सीधे हटाने की ताकत नहीं है इन्हें। तो उस 50 हज़ार के कारण 5 लाख शिक्षक को भुगतना पड़ रहा है। और भुगतिएगा आप लोग। बीपीएससी वाले से जो कम्पीट किए, सारे लोगों को जिला बदल कर दिया, बहुत कम लोगों को अपना जिला में दिया है। ये सब आईएएस लोगों की एक रणनीति का हिस्सा है। वो उसी रणनीति के हिस्सा के तहत ये सारी चीजें हुआ है, समझ गए? सब मिला हुआ है, लेकिन सीधे कार्रवाई नहीं कर सकते। सीधे कार्रवाई करने की ताकत है नहीं। अब आप परीक्षा दीजिएगा, परीक्षा देने के बाद फिर उसी तरीके से जैसे बीपीएससी जिला आवंटन किया है, उसी तरीके से आपका जिला आवंटन सूची मांगेगा कि 3 गो चॉइस दीजिए, लेकिन एक भी चॉइस पर आपकी पोस्टिंग होने वाला नहीं है। आप जो है सो आपका पोस्टिंग उसी तरीके से होगा जिस तरीके से बीपीएससी से बहाल हुआ है। उसे शिक्षा में सुधार इन लोगों का मकसद नहीं है कि शिक्षा में सुधार हो जाए। इन लोगों का मकसद है मास्टर लोगों को तंग करना, मतलब शिक्षक लोगों को तंग करना। और तंग हम क्यों कर रहे हैं कि वो मास्टरवा जो है मुख्यमंत्री को कभी काला झंडा दिखाता था, बूथ पर बैठ के जो है पॉलिटिक्स करता है, गांव में बैठ के जो है पढ़ाने के बजाय आज भी नहीं पढ़ा। पाठक के आने के बावजूद भी वही मास्टरवा लोग है जो स्कूल में नहीं जाता है, अभी भी नहीं जाता है। अभी भी डीओ ऑफिस सीओ ऑफिस घूमते रहता है। मजाल है, उसको कर देना कार्रवाई। अब बेचारी कोई महिला चली गई तो उस पर आप उसको वेतन बंद कर दे। अरे उस मास्टरवा चिन्हित है। जो लोग एसटीईटी फर्जी डिग्री से जो मास्टरी कर रहा है वो चिन्हित है। हर जिले के लोग जानते हैं कि हमारे जिला में कितना मास्टरवा है। तो इसलिए मित्र मास्टरगण, शिक्षकगण, आप लोग
उस मस्टरबा को चिन्हित कीजिए। वही मस्टरबा है जो आप लोगों को घर से जो है सो बेदखल करने पर लगा हुआ है। वही मस्टरबा है जो सारे समस्या का जड़ है। और ये बात समझ लीजिए कि परीक्षा लेगा ऐसा ना कि आप सोच लीजिए, मास्टरवा को तो जरूर पास कर देगा पाठक। आप पास होइए चाहे नहीं होइए, मास्टरवा सबको चुन चुन के पास करेगा। समझे कैसे पास करेगा, समझ जाइए। अब पास कर करके उसको हटाने का ताकत नहीं है। अभी देखे हैं ना कि कितने लोगों को आज हमको पता चला है, अगर उस खबर में दम है तो बिहार के एक पत्रकार हैं, अपने आप को बहुत भविष्यवाणी करते हैं। हर बैठक के पहले कहते हैं कि हमारी खबर पर लग गई मोहर। तो वो अपने 4 रिश्तेदार को अपने ही नौकरी भी मिला है और आसपास के घर के आसपास उसकी पोस्टिंग भी हुई है। कल ही हमको मालूम हुआ है। तो बेटा तैयार रहना पत्रकार महोदय, आपका भी हम खिंचाई करेंगे। सारा डाटा हम कलेक्ट कर रहे हैं कि कैसे नौकरी भी हो गई और पोस्टिंग भी हो गया, होम ब्लॉक नहीं होम प्रखंड में उस चारों का, और चारों उसका रिश्तेदार है। इसलिए वो भी निशाने पर है। क्योंकि खेला देखिए, जो कहते हैं ना अपना गांव घर में कहते हैं मुंह गरहा, तो जो मुंह गरहा है, जो पैसा खर्च करने वाला लोग है, जो सक्षम लोग हैं, वो तमाम लोग की पोस्टिंग भी अपने आसपास में करा लिया है। पता नहीं कौन रेंडमाइजेशन सिस्टम चलाए थे पाठक, भगवान मालिक है। कैसे उसकी पोस्टिंग हो गई भाई? हम चलाए थे नहीं, जो पकड़वा अभियान में जो पकड़ाया था, अपना पंचायत में उसकी पोस्टिंग हो गई। कैसे पोस्टिंग हो गई भाई? और जब जब एक खबर चलाए थे, एक नहीं सैकड़ों ऐसे शिक्षक मिल गए जो अपने पंचायत, जिला तो छोड़ दीजिए, पंचायत में पोस्टिंग हो गया। 2-4 को एक तो ऐसा जानकारी मिला कि जमुई या बांका का या भागलपुर के शायद, उसकी गर्लफ्रेंड थी मास्टर, समझे? वो बीपीएससी कंप्लीट की और वो हेड मास्टरवा अपने ही स्कूल में गर्लफ्रेंड को पोस्टिंग करा लिया। पूरा गांव जानता है उसको, पूरा मास्टर समाज जानता है कि वो कौन टीचर है, कि उस हेड मास्टर साहब का गर्लफ्रेंड कौन है, और उसको पोस्टिंग अपने स्कूल में करा लिया। कैसे संभव है भाई? इसलिए जिस 50,000 को हटाने के लिए पाठक का मुख्यमंत्री या बाकी संतरी मंत्री जो नियम कानून बनाए ना, वो नियम कानून में आप लोग प्रताड़ित होइएगा, जो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं। उस मास्टरवा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले 5 महीने से हम यही देख रहे हैं कि एक भी मास्टरवा पर कार्रवाई नहीं। अब बताइए, कल जब हम चीख चीख के चलाए हैं कि सहरसा वाला, तो आज पाठक जी एफआईआर दर्ज करने का आदेश कर रहे हैं। अरे एफआईआर दर्ज करने के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को क्यों कर रहे हैं श्रीमान? आप तो उसको बचा रहे हैं। आप आर्थिक अपराध इकाई को कहिए एफआईआर दर्ज करने के लिए कि कैसे उसके जगह पर दूसरा उम्मीदवार बैठ गया है। ताकत, सारे लोग बेनकाब हो जाइएगा। हम तो उसी समय का इंतजार कर रहे थे कि आप एफआईआर दर्ज करने का आदेश कीजिए। सहरसा के उस 2 टीचर पर एफआईआर दर्ज करने के लिए जिला शिक्षा अधीक्षक को, अरे थाना में एफआईआर दर्ज हो है, दर्ज कीजिए एएयू में, आर्थिक अपराध इकाई में, कि कैसे प्रवेश कर गया सॉल्वर गैंग। बहुत बड़े बड़े लोग दावे कर रहे हैं कि हमने परीक्षा में तीर मारा, बटेर मारा, शेर मारा। कैसे पहुंच गया भाई? जवाब दीजिए ना। तो कई पाठक जी अगर चाहते हैं, देखिए आईएएस के साथ एक चरित्र है, अपने में कितनों लड़ेगा, लेकिन ये जो है गिदर है, एगो हुआ करेगा तो सब हुआ करना साथ शुरू कर देगा। इसलिए कभी एक दूसरे को फंसाएगा नहीं। आईपीएस लोग अपना आईपीएस को जेल भेज देता है, देखते रहिए, दरोगा तक को जेल भेज देगा। आज तक कोनो आईएएस को देखे, कोनो आईएएस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, कोनो वीडियो को जेल भेजते हुए? कदापि नहीं। हमेशा बचाव में लगा रहता है। इसका कैरेक्टर ही यही है। तो कितनों पाठक, अतुल प्रसाद और आनंद किशोर में विवाद की बात आप सुनते हुएगा कि सब में विवाद है, सब मिला हुआ है, एक फ्रंट पर आकर सब एक हो जाएगा, सब एक दूसरे को बचाने लगता है। तो ये जो एफआईआर दर्ज किए हैं, ये एफआईआर दर्ज थाना में नहीं, पाठक जी आर्थिक अपराध इकाई में दर्ज कराइए और जांच करिए। कहिए जांच करने के लिए, खेला हो जाएगा, मजा आ जाएगा, सारा चीज सामने आएगा कि किस तरीके से सॉल्वर गैंग ने खेल खेला है। करिए तो सही। इसलिए मेरे मास्टर भाई, ये लड़ाई जारी रहेगी और ये लड़ाई अंतिम दम तक जारी रहेगा। रोज हमरा पर एफआईआर दर्ज करने के लिए 4 बार सोचता है, फिर वापस कर लेता है। करे संतोष जी को तो क्या करिएगा, संतोष जी फिर कुछ ना कुछ गुल खिलाते रहते हैं। रोज होता है कि आज एफआईआर दर्ज कर दो इस पर,
बहुत साख पर बट्टा लगा रहा है। ये शिक्षा विभाग, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार बीपीएससी, सब पर बताइए हम लोग का मान प्रतिष्ठा ही हनन कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर दो, कर दीजिए एफआईआर, क्या दिक्कत है, कर दीजिए, हम भी तो जारी कर रहे हैं, लेकिन सत्य बोलना नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो 50,000 जो मस्टरवा है, 40-50 हजार बटा हुआ है, जो रसूख वाले लोग हैं, जो बीपीएससी वाला में भी घूम के चल आया है, उस पर कार्रवाई करने में आप लोगों का हाथ कांपता है, ताकत नहीं है। तो आप बेचारा पढ़ने लिखने वाला जो शिक्षक है, जो पढ़ने पढ़ाने में विश्वास करने वाला है, उसको आप रोहतास से रोसड़ा भेजने के लगे हुए हैं, दरभंगा से आप क्या कहते हैं मुंगेर भेजने पर लगे हुए हैं। थोड़ा ताकत दिखाइए पाठक जी, चलते चलते कम से कम मास्टरवा सब पर काहे ही बेचारा शिक्षक सब पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसलिए ये पढ़ाने पढ़ाने वाले, जब से आप STT लिए पढ़ाने वाला शिक्षक, देखिए कितना बीपीएससी में कम्पीट किया है। तो थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए पाठक जी, खेत खा रहा है जो, उसको पीटिए ना, और बेचारा उसके दूसरे को क्यों पीट रहे हैं।